So, first of all, I would like to know that your journey from Vivek Kaushik to Dr. वृंदावन चंद्र दास, लाइक ये कैसे हुआ और क्या टर्निंग पॉइंट था कि इतना बड़ा आपने डिसीजन ले लिया? एक्चुअली बचपन से कुछ दिल दिल में आता था कि कुछ करें दुनिया के लिए, लोगों के लिए आए। सोचते थे पैसे तो सब कमाते हैं, हम्म। नाम भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कुछ लोगों के लिए करें। मेरे पिताजी, माय फादर वाज इन द आर्मी, यस। ही वाज एन आर्मी ऑफिसर। तो बंदूक बंदूक चलानी सीखी कि डकैत बनेंगे, रॉबिन हुड का उस टाइम। हम्म। और डाकुओं का, क्योंकि माय फादर्स लास्ट पोस्टिंग वाज एट आगरा। ओके। तो वो जबकि उन्होंने घर दिल्ली में बनाया साउथ एक्सटेंशन में, तो वो आगरा ही रह गए रिटायरमेंट के बाद। अच्छा। तो ही यूज़ टू वर्क फॉर द एक्स सर्विसमैन। तो उस टाइम जो एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा जो थे, हम्म। वो डकैत ही बनते थे, अच्छा। क्योंकि आर्मी से छूटने के बाद उनके क्या होता है, उनको एक्सप्लॉयट करे गए थे फैमिलीज़ को। तो मैं उनको देखता था, तो बड़ा इम्प्रेस होता था कि देखो ये लड़ रहे हैं। तो परंतु फिर और क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि बचपन से मुझे कुछ इंटरेस्ट आ गया। फादर ने कहा क्या होता था कि वो हाथ दिखाना, जन्म पत्री दिखाना। एग्री। तो मैं उनमें से रहा हूँ कि जो कि एक्सेप्ट भी नहीं करता किसी चीज़ को, रिजेक्ट भी नहीं करता। मैं ये रखा पहले मैं खुद जानूँ। तो जब मैंने, मेरे जान पहचान के रिलेटिव ही थे, ही न्यू एस्ट्रोलॉजी, ही वॉज द लोकल इंटेलिजेंस हेड ऑफ आगरा। तो मैंने उनसे बोला मेरे को सीखना है, तो उन्होंने सिखाया। तो उससे एक चीज़ हो गई कि रीबर्थ है। एस्ट्रोलॉजी से एक चीज़ मुझे वो हो गया कि रीबर्थ इज़ देयर। ओके। सो वो एकदम कन्विंस था अच्छा। कि रीबर्थ है। तो ये होता था कि क्योंकि और कोई आंसर ही नहीं था कि एक व्यक्ति, उसका दिमाग इतना ज़बरदस्त मैथमेटिक्स में चलता है, एक व्यक्ति इतना बढ़िया गाता है, एक इतना बढ़िया पेंटिंग करता है। और ठीक है, आप पेंटिंग कर लोगे, परंतु आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जो पेंटिंग है वो तो फिर एक टैलेंट होना चाहिए। तो इसको क्यों मिला टैलेंट? वो इसका दिमाग क्यों चला इसके अंदर? तो ये प्रश्न होते थे। तो ये प्रश्न का आंसर सिर्फ एक ही से है कि आप ये कहोगे भगवान कर रहे हैं, तो वो मेरे को सही लगता नहीं था, क्योंकि हम कहते थे भगवान जो है वो बड़े मर्सीफुल हैं। तो मैंने फिर एक को गरीब बना देंगे। फादर आर्मी में ऑफिसर थे, सीटी बजाई, 150 जवान खड़ा हो गया। लेबर है, लेबर को पत्थर तोड़ते हुए देखता था। मैंने कहा मेरे को तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, रोटी भी मिल रही है, आराम से रहा भी रहा हूँ, नौकर चाकर भी हैं, सब कुछ है, मेरे को ये क्यों मिला? तो ये प्रश्न उठता था। तो इसका एक ही जवाब था कि वो तो नहीं करेगा ऐसा कि एक को दे दिया और एक को नहीं दिया, एक को हैंडीकैप पैदा कर दिया, एक को ब्लाइंड पैदा कर दिया, स्ट्रगल तो है ही। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रही। ओके। तो उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि डेस्टिनी है, और वो डेस्टिनी हम बनाते हैं, भगवान नहीं बनाते। ओके। हमारे अपने बनाए हुए जो है वो कब बनाई, क्योंकि पैदा ही हो गए उस घर के अंदर। आज कोई बिजनेस करना चाहे और अंबानी घर में पैदा हो जाए तो क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बताओ आप मुझे। एग्री। सो बात है। तो कभी तो कहीं तो कुछ किया होगा जो उसको वहां जन्म मिला है। ट्रू। सो वो कब किया? तो वो तो पैदा ही वहीं हुआ, तो उसका मतलब पैदा से पहले भी जीवन रहा होगा जिसमें उसने कुछ ऐसे कार्य किए। तो ये क्लियर हो गया। तो फिर मन में आया कि अच्छा अगर ऐसा है तो पूरा जीवन जिएंगे और अंत में फिर जीरो हो जाएंगे। इतना स्ट्रगल है, पढ़ेंगे या तो जॉब करेंगे या बिजनेस में जाएंगे, रिश्ते बनाएंगे, घर से भी रिश्ता बनाते हो, गाड़ी से बनाते हो, फिर लोगों से बनाते हो, और सबका सब अंत के अंदर रिश्ते बनाना कोई आसान तो है नहीं। ये सारे रिश्ते बनाएंगे और फिर अंत में क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। और मैं कभी लाइफ को मैंने कभी बहुत लंबा नहीं लिया। मैं हर टाइम सोचता था चुटकियों में निकल जाता है। जैसे अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि 5 साल, आपके पिछले जो 5 साल हैं वो ऐसे निकल गए कि नहीं निकल गए? बिल्कुल पता भी नहीं चला मुझे तो 20 चुटकी में तो जीवन निकल गया। अगर 100 साल की उम्र है तो उम्र कहाँ लंबी है। सही बात है। तो मैं बचपन से ही सोचता था, 17-18 साल का था, तो आई टू थिंक कैसे निकल जाएगा। मैंने कहा फिर पैदा होऊंगा, फिर यही चक्कर होगा,
फिर पढ़ूंगा, लिखूंगा, नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा, रिश्ते बनाऊंगा, फिर एक दिन मर जाऊंगा। फिर यही मैंने कहा, इतना इंटेलिजेंटली डिजाइंड ये दुनिया है, इसका पर्पस क्या है? तो ये एक दिमाग में घूमने लगा। तो ये भी सोचा, अगर मैं बोलूंगा तो आप भी शॉक्ड हो जाओगी, मैं सोचता था 1000 रूम का घर होना चाहिए, बेडरूम का। और जब मैं ब्लू सूट पहन के निकलूँ तो मेरी ब्लू मार्क होनी चाहिए, और ब्लैक सूट पहन के निकलूँ तो ब्लैक मार्क होनी चाहिए, व्हाइट सूट पहनूँ तो व्हाइट मार्क हो। फिर मैं सोचने लगा, ठीक है, सब कुछ आ गया, मैंने उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ये सब करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा सब जीरो हो जाएगा, फिर शुरू हो जाऊंगा। तो मैंने कहा ये तो कुछ मजा नहीं आया जीवन से, तो ये है क्या चक्कर? जब ये थॉट्स आए तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। अच्छा, आई यूज्ड टू प्ले गुड क्रिकेट। मतलब आप में और हम में कोई फर्क नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि यहाँ इंडिया में सारे बच्चे जब भी पैदा होते हैं, हाँ जैसे सेंस आता है बैट बॉल लेके हाँ, गली में चले जाते हैं। हमारे टाइम में तो, जब मैं 70s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 70s की, जब मैं खेलता था, उस टाइम तो क्रिकेट का इतना ज़्यादा वो भी नहीं था कि इतना पैसा आएगा, इतना ये सब नहीं था। ज़्यादातर लोग बैंकों में क्लर्क बनते थे। हाँ, तो माय फादर यूज्ड टू गेट अनॉयड, ही सेज ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। और यूपीएससी भी करते हाँ, थे। तो बड़ा, मैंने कहा उनसे, एक दिन मैं बोला कि ये बताओ मुझे, तो इफ आई बिकम अ क्लर्क, हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी? मैं अगर हेड क्लर्क बनूं तो मैं सफल कैसे हो सकता हूँ और खुश कैसे रह सकता हूँ? जनरल मैनेजर बनूं तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, सफल कैसे हो सकता हूँ? और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति हूँ तब भी मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मुझे तो ये तरीका बताओ। क्योंकि अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, जो कि मैं समझ चुका था, मैं हो सकता है क्या बनूं मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ। बिल्कुल। जो स्टार्टअप्स हैं, 95% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। हाँ, मैंने कहा तो वही 5% सक्सेसफुल होते हैं, तो बाकी 95% जो क्लर्क रह गया, उसका वो फेलियर हो गया क्या लाइफ के अंदर? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये नॉलेज भगवद गीता में है। ओके। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने पढ़नी शुरू करी भगवद गीता, परंतु एक्चुअली पढ़ने से नहीं आती भगवद गीता, नहीं कोई भी नॉलेज नहीं आती, आपको टीचर के पास जाना पड़ता है। कॉलेज क्यों जाते हैं आप? किताबें तो बाहर भी हैं, बिल्कुल। टीचर आपको वो किताबें समझाता है। एक चीज़ होता है पढ़ना और एक होता है समझना। तो मैंने ट्रांसलेशंस पढ़ी, सुना लोगों को सब कुछ, फिर मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी करने भी चला गया, 2 साल बाद छोड़ दिया, पसंद नहीं आया। सो पहले आपने होटल मैनेजमेंट करा? नहीं, पहले बी फार्मा किया। अच्छा, पहले आपने बी फार्मा बी किया, फार्मा उसके किया। बाद आपने होटल मैनेजमेंट उसके बाद मैंने, अब आपको बताऊंगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे, नहीं, हाँ, मैंने एक्टिंग सुनूंगी। कोर्स भी करी बॉम्बे जाके। फिल्म्स को भी मैंने सोचा कि अरे यार खूब पैसा आएगा, लोगों में बांटूंगा, पैसा आएगा लोगों पर। तो वहाँ इंडस्ट्री में जाके देखा तो दैट डिडंट सूट माय मेंटालिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो So before starting your career in film industry, so आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि मतलब लाइक बहुत ही डिफरेंट पाथ पे जा रहा हूँ? नहीं, मेरे Because ये था कि मैं पैसे कमाऊंगा तो लोगों में बांटूंगा, अच्छा। ये एक दिमाग में मेरे चलता था, इसलिए मैं चला गया। एंड क्योंकि मैं स्टेज पे, मेरे ख्याल 16-17 साल से मैं स्टेज पे आता था। अच्छा। जब मैं बैचलर फार्मेसी भी कर रहा था तब भी मैं स्टेज पे था। और फिर मैं एक दिन में आता था, आगरा वापस आता था, मेरे मित्र लोग होते थे, तो फेस्टिवल्स में आता था, तो मैं एक दिन के अंदर ही अपना रोल तैयार कर लेता था, घंटों के अंदर, और मैं स्टेज पे आ जाता था। तो वो फिर मेरे एक मौसा जी थे, ही लेटर ऑन जॉइंड वॉइस ऑफ अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका, he directed more than 2000 हवा महल plays on ऑल इंडिया रेडियो। उस टाइम रेडियो वॉज वेरी पॉपुलर, टीवी तो था ही नहीं। तो उन्होंने कहा अरे तो इसमें ट्राई कर। तो मैंने कहा पैसा कमा सकते हैं, परंतु मैं टीटोटलर था। मैंने कहा, वहाँ जब गया तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता उस इंडस्ट्री की, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी थे उसके अंदर, अच्छे पोजीशंस पे थे, फिर तो मतलब आपके लिए बहुत इजी हाँ, तो एंट्री लेना। हो जाता। और परंतु मैंने कोर्स कंप्लीट किया, आई डिड इट, उसमें आई डिड वेरी वेल, ओके। एंड ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए फर्स्ट ही था मैं। तो परंतु वो मुझे कुछ लाइफ ना मैच नहीं करी,
तो उसके कारण मैं उधर से वापस आ गया। तो अच्छा। फिर फादर ने कहा कि भाई क्या करोगे? तो मेरा मित्र था, मैंने कहा बिजनेस कर रहा हूँ उसके साथ। उन्होंने कहा बोलता पैसे हैं तेरे पास बिजनेस करने के लिए? मैंने नहीं, वो पैसे वो लगाएगा। तो बोले 5 दिन चलेगा पार्टनरशिप। तो मैंने फिर क्या करूँ? दैट इज़ द ओनली टाइम आई लिसन टू हिम। तो मैं अपनी डायरी में लिखता था, फादर्स टॉक विद फादर स्टार्टेड इन कॉमेडी एंडेड इन ट्रेजेडी। बट आपने भी इतने सारे करियर जब स्विच किए, तो आपके भी दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता था जो आजकल के हमारे जनरेशन के लोगों में चलता है कि लाइफ तो एक ही है, हर चीज़ ट्राई करो, खुल के ट्राई करो। नहीं, लाइफ एक ही है तो मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा। मैंने सोचा, ट्राई करने का भी नहीं सोचा। मैंने तो ये सोचा कि ठीक है, ये पसंद है, करेंगे। तो ओके। वो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है एक्चुअली। हाँ, ये अमेरिकन मैं कहूँगा तो ज़्यादा, मतलब मेरे को 75 में मेरा ये प्रोसेस था कि जो चीज़ पसंद नहीं है छोड़ दो, क्यों उसको लेकर रखो। तो दैट आई टेल पीपल, मैंने कहा इन 75 आई वाज लिविंग द लाइफ ऑफ 2020। जो आज लोग कर रहे हैं वो मैं उस टाइम कर रहा था। तो जो पसंद नहीं आया, तो फिर फादर ने कहा तेरे को खाने का शौक है? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले होटल में चला जा। तो देयर वाज अ जनरल मैनेजर आगरा के आईटीसी ग्रुप के थे वो। तो फादर के दोस्त थे, उनके पास गया। बोलते क्या बनेगा? वेटर। मैंने वेटर कौन बनेगा? तो बोलते जाके होटल मैनेजमेंट कर। तो आई डिड माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम पूसा। तो फिर आपको कुछ स्ट्रगल नहीं हुआ? बिकॉज होटल मैनेजमेंट इज समथिंग जहाँ पे आपको वेज नॉन वेज हाँ, मैं तो नॉन वेज मल्टीपल खाता था। अच्छा, आप खाते थे? यस, माई फादर, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। माई हम्म। फादर यूज्ड टू लव नॉन वेज। ओके। वी यूज्ड टू हैव 5 times a day नॉन वेज। उनको तो पसंद भी आता था, कहीं जाके किसी के घर में जाएंगे या कहीं किसी के डिनर पे जाएंगे और वहाँ कोई चीज़ पसंद आ गई तो कुक को भेज देते थे वहाँ अगले दिन सामान लेकर कि जा सीख क्या। तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं हुआ जब आपने स्विच नहीं, किया मैं कि यही तो नॉन वेज बताना चाह छोड़ रहा हूँ दिया? आपको कि ये जब मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया उसके बाद आई वाज सिलेक्टेड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, ओके। एयर इंडिया की सब्सिडरी HHI, ओके। HCI, होटल अच्छा। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंटोर। ओके। दैट टाइम सेंटोर बॉम्बे हुआ करता था। सर्कुलर जो होटल था नेक्स्ट टू द सांता क्रूज एयरपोर्ट, अच्छा। इट वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट होटल्स ऑफ हम्म। मुंबई एट दैट टाइम। गॉट इट। और उसमें मेरे को मिल गया, परंतु फिर एक दिन मुझे एक व्यक्ति इस्कॉन ले गया। अच्छा। तो बॉम्बे इस्कॉन, हम्म। तो वहाँ गया। ठीक है, impressed by the deity of Prabhupada. He almost looked like he was sitting there. ओके। I had darshan. फिर एक दिन हो गए उसके बाद को 2-3 महीने हो गए, तो मैं मेरे दोस्त को कहा कि चल आज इस्कॉन में खाते हैं। हम्म। तो गोविंदा रेस्टोरेंट था, उधर गए। एज वी कॉल इट प्रसाद, हाँ टू जी। हैव प्रसाद। तो देर जो सर्विस करते थे वो सब डिवोटीज थे। तो एक हम सारी अपनी वाइफ को छोड़ के सब बाकी सबको माता जी कहते हैं। अच्छा। तो शी वॉज देयर, शी केम एंड टू आवर टेबल एंड शी आस्क्ड मी, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी? मैंने यस, आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं उसके आंसर ढूंढ रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन जो था कि बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो गए, ठीक है जी, उसका मतलब पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए, अच्छा। परंतु सबसे ज़्यादा पाप करते हैं फिर ये। अच्छा। तो मैंने कहा पुण्य से तो इनको पैसा मिला, नाम मिला, सब कुछ मिला, पावर मिली, परंतु फिर ये सिंफुल एक्टिविटीज में इतना एंगेज हो जाते थे, ये क्या चक्कर है? ये सब चीज़ें होती थी, दिमाग में चलती थी। मैंने कहा लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो उन्होंने कहा आंसर्स आर देयर। मैंने कहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा डू यू ड्रिंक? मैंने 8 बियर पी के आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा डू यू ईट नॉन वेज? मैं नो, आई लव इट। तो उसने कहा कि दो आई वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, कौशिक। या आई नो। तो मैंने कहा बट दिस विल, डू यू गैम्बल? मैं नहीं। सो एनी अफेयर्स? मैं नो, आई एम नॉट इनटू दैट। सो ओके, बट दीज two things which you are doing will not help you to understand spirituality. ओके। तो मैंने कहा जब मेरे को कुछ चीज़ समझनी है तो मैं सबको यही कहता हूँ, जब समझनी है उस रास्ते पे एकदम लग जाओ ना। तो दैट डे आई डिसाइडेड आई विल नॉट टेक नॉन वेज और आई विल नॉट हैव एनी अल्कोहल।
ओके। आई वॉज नेवर अ टी ड्रिंकर और अ कॉफ़ी ड्रिंकर। सो आपने एक बार अपने दिमाग में फिक्स बस कर लिया बस कि बस अब ये नहीं करना नहीं है लेना, उसी दिन से ख़त्म कर और दिया। उस दिन से खत्म हो हाँ, गया। ऐसी मेरी चांटिंग, उन्होंने पूछा कि आपको एक माला करनी पड़ेगी, ओके। शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने शुरुआत नहीं, मुझे बताओ पहुंचना कहाँ है। आई वॉज इन अ हरी। यस। सो मैंने कहा कि मुझे बताओ पहुंच, बोले 16 माला करनी पड़ेगी आपको। मैंने वो भी आज से शुरू। सो वो फर्स्ट डे का कोई चक्कर नहीं था। एंड मे बी आफ्टर I kept coming to ISKCON at that time. ओके। And in 1.5 months, I took a decision that this is what I want. ये नॉलेज अगर लोगों में दूंगा तो वो किसी लेवल पे भी होगा, वो खुश रह सकता है। अच्छा, इस्कॉन से लेके मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने अभी रिसेंटली बहुत एक गुरु हैं, उनका वायरल बहुत सारे रील्स देखे हैं कि वो कहते हैं कि इस्कॉन पे ब्लेम करते हैं कि वो आपका पैसा लेके अमेरिका में देते हैं। ऐसा मतलब क्या ऐसा सच में कुछ होता है इस्कॉन में, या इस्कॉन इज देखिए, मैं तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, हेल्पिंग अस टू ग्रो स्पिरिचुअलिटी? मैं तो एक प्रश्न बड़ा इन लोगों से एक बड़ा सिंपल प्रश्न करता हूँ। आई एम नो मोर इन ISKCON. ओके। I separated from ISKCON 2007. ओके। There is another organization with the name of Akshay Patra, which also separated from ISKCON. उसका रीज़न था गुरु को लेकर। अच्छा। प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया, परंतु इन लोगों ने अपने आप को दीक्षा गुरु बना लिया, तो उसी को लेकर हम लोग अलग हुए थे। वो पहले अलग हो गए थे। अच्छा। मैं ट्राई कर रहा था अंदर से अगर चेंज हो जाए तो अच्छा है, परंतु 2007 में आकर देखिए, मैं तो सिंपल चीज़ था। मेरे फादर ने भी कहा, अरे तूने क्या ज्वाइन कर लिया, CIA है ये तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप आर्मी वाले हो, आप मेरे साथ आके मुंबई रहो, 10-15 दिन रहो, देखो। मैंने कहा जो CIA वाला होगा, ही विल लाइक टू वेयर द सेम ड्रेस एज द जनरल पब्लिक इज वेयरिंग, सो दैट ही कैन एंटर एनीवेयर। अब वो शेव करके सैफरन पहनकर वो तो पहचाना जाएगा, तो क्या वो इंटेलिजेंस करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन रुपी तो डॉलर के सामने हर टाइम वीक रहा है। आज हमें 80 रुपए जब इकट्ठे करेंगे तो $1 भेज पाएंगे वहां। आज वो हमें देते हैं कि हम उनको देते हैं? करेक्ट आंसर। मैं ज्यादा चक्कर में नहीं जा रहा, मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि ये तो वो बात हुई कि भिखारी जो है वो अमीर को दे रहा है पैसे। अच्छा। नॉट पॉसिबल। एक्चुअली अमेरिका के अंदर जब प्रभुपाद गए, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि वहाँ लोग क्या होते थे, ऐसे प्रभुपाद देते थे किताब, जो डिवोटीज थे, डिसाइपल्स थे, वो किताब दी तो हाउ मच, वॉट एवर यू गिव। तो एक बाहर के लोगों का एक प्लस पॉइंट है। हमारे यहाँ क्या है कि 10 रुपये की किताब होगी तो 18 देंगे, वो लोग 10 रुपये की किताब होगी तो 100 रुपये देंगे। इसकी एफर्ट भी है, किताब भी है। तो उससे जो कलेक्शन हुई, उससे वर्ल्ड ओवर टेम्पल्स बने हैं। इंडिया के अंदर भी शुरू के पैसे सारे अमेरिका से आए, यूरोप से आए, फिर इंडिया से कलेक्शन हुई है, परंतु वो अब हो रही है। परंतु मेजर शुरू के अंदर वो सारे टेम्पल्स बाहर के पैसे से बने, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो ये तो एक कॉमन सेंस को भी डिफाई करता है कि अगर नॉर्मल आदमी सोचेगा तो कॉमन सेंस को भी डिफाई करता है कि, और हमने तो कुछ ऐसा, जब तक मैं वहाँ था तब तक तो हमने कोई ऐसा कुछ चीज़ देखी नहीं, और ये बेकार की है ये। आई पर्सनली फील दोज पीपल आर एनवियस। माई थिंकिंग इज दिस दैट दे आर एनवियस। सो ठीक है, एवरीवन हैज गॉट अ राइट ऑफ टू हिज ओपिनियन। तो परंतु थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, लॉजिक लगाएं कि हम यहाँ से कितना पैसा इकट्ठा करके भेजेंगे जब जाके वहाँ कुछ डॉलर बनेंगे। Agree.